बोले तो प्रकाश का आना, सतह से टकराना और टकरा के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर चला जाना, इसी को तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद विभवांतर वोल्ट से पहचान में है भी, तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें भी आई टी होता है? बोले पहला, तो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो ये अफवाह एक भीडी का सूत्र होता है क्या? ए वीरेंद्र बेटा मतलब विश्राम। बोले ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप ही, मतलब पागल हो गए क्या? फिजिक्स में ये सब वीरेंद्र बेटा का नाम ले रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त आज हम लोग कुछ लाइनों के साथ स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट है कि भैया कहां से पढ़े और क्या छोड़ दे। दोस्त हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर पूछा जाता है। लेकिन एक बात सावधान रहिएगा एक बात से कि वो हूबहू नहीं रहता है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो एक आपका बड़ा सा भाई इस कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है उसके लिए बारीकी से बताएंगे, और कैसे आपको ऑब्जेक्टिव को रटा नहीं जाएगा, समझाया जाएगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का एक बहुत फेमस सा डायलॉग है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतना ही शानदार होगा। और आपको एक बताते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात, कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो असीम दर्द से होकर गुजरे हुए। आज उनके लोग महानता को देखते हैं, लेकिन वो बेपनाह दर्द से गुजरे हुए हैं। कितना दिन तक भूखे वो सोए हैं, और कितना दिन तक उसकी माँ और पिताजी भूखे सोए, और उनकी गरीबी में पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन फिर भी संघर्ष कभी मिटता नहीं है, संघर्ष हमेशा दिखता है। कब? जब आप लोग एक बड़ा सा उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे तब। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि तांबा का कार्यफलन क्या होता है। सबसे पहला बात कि कार्यफलन होता क्या है, आपको हम बताएं कि सबसे पहले आप ये सीखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ये जितना भी हम लोगों का धातु है वो धातु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो बोले तो प्रकाश का आना, सतह से टकराना और टकरा के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर चला जाना, इसी को तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। बोले वाओ, इट्स ओके। यानी प्रकाश आया, सतह से टकराया, टकरा के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, इसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बोले कि ओके 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 ठीक है। तो इसमें कार्यफलन की क्या भूमिका है? तो भैया कम इलेक्ट्रॉन, भैया मान लीजिए कि इसको यहां से यहां तक जाने में, यानी इसको तोड़ने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देंगे तो भी ये जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 5 तो भी, 6 तो भी, 10 तो भी। लेकिन भैया कम से कम कितना चाहिए जिससे कि वो सतह पर आए या उससे बाहर निकल पाए? तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ही चाहिए, समझे? यानी इलेक्ट्रॉन को धातु से सतह से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसी को हम लोग कार्यफलन बोलते हैं। और चूंकि ये हम लोगों का तांबा जो है, वो तांबा से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा चाहिए वो जूल में नहीं होता है, क्योंकि जूल हम लोगों का ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, इसका छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक। हाँ, बोले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा? तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। आप यहां पर ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन लगा है तो इलेक्ट्रॉन पर वाला ही आवेश है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक के लिए हम लोग जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। और यही इस बात का खासियत है कि आपसे कोई पूछा जाएगा कि तांबा का कार्यफलन कितना होता है, तो कांच नहीं यहां पर होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या आंसर होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे? और ये ऊर्जा का छोटा सा मात्रक है। क्या ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा या ज्यादा? थोड़ा थोड़ा आया होगा। तो चलिए हम लोग और बातों को सीखते हैं। बोल रहा है किसी चालक में संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कहां से आता है और इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, और इसको बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं? गतिशीलता। बोले ओके। तो गतिशीलता म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा? VD बटा में E। कैसे हम लोग डिफिनेशन देते हैं? किसी चालक में अनुगमन वेग, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, VD मतलब क्या होता है? अनुगमन वेग, और E मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता। बोले ओके। तो आप लोग इसमें भागा में जो ई है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी VD बराबर आपको पता चला म्यू इंटू क्या हो गया? ई। यदि इसको हम लोग नियत रख दे और आप VD और ई के बीच रिलेशन ढूंढे तो आपको पता चलेगा ये तो समानुपाती का रिलेशन मिला, यानी VD जो ई के होगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा।
कैसा होगा, समानुपाती होगा। यानी इसका सही आंसर होगा आप लोगों का क्या, आंसर नंबर क्या, बी। वो इस फॉर्मूला के अनुसार भागा का गुना में, और गुना में जाने के बाद सीधा हो गया, सीधा हो गया तो समानुपाती हो गया। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अब न्यूमेरिकल भैया, न्यूमेरिकल के लिए क्या बात बताते हैं आपको यार, कि न्यूमेरिकल जो होता है ना, खाना बनाने के जैसा होता है। यानी जस्ट यू सॉल्व ए न्यूमेरिकल इज जस्ट लाइक कुकिंग फूड माय डियर। यानी आप लोग यदि भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन में सबसे पहला सवाल आता है का बनावे के बा। तो ऐसा ही क्वेश्चन में ढूंढ का पूछता, तो बताओ इनमें का पूछता, तो कार्य पूछ रहा है। अब कार्य पूछ रहा है तो आपको भरे ही खाने को मन करे, भैया शाही पनीर खाएंगे, और घरे आलू के भुंजिया, आलू बा तो आलू के भुंजिया खेबा के शाही पनीर, तो बोलेंगे सर तो जवन है तो नहीं ना खाएंगे। तो वही कार्य निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि कार्य या ऊर्जा के लिए हम लोग तीन फॉर्मूला पढ़ते हैं। या तो हम लोग लगाएंगे वी आई टी, या आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी। आप ये सब लगा सकते हैं। बोले ओके, एकदम लगाएंगे। तो बताना क्या चाहते हैं ये बताइए। बोले ओके, ये हम लोग लगा देंगे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में भी और आई दे, इसमें आई और आर दे, और इसमें भी और आर दे। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में भी आई तो आर नहीं, आई आर तो भी नहीं, भी आर तो आई नहीं। यानी तीन गो में दो गो बात है लेकिन एगो मान नहीं है। बोले ओके, तो अब ये डिसाइड करेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है। बोले पहचानेंगे कैसे कि वो आई है कि आर है कि टी है कि गाजर है कि मूली है कि हमारा टमाटर है। बोले कैसे, देखिए यहां पर तो एम्पियर से आपको पहचान में आएगा क्या है, वो आई है। यानी एम्पियर से पहचान में आया, जब भी एम्पियर लगा होगा जान जाइएगा वो आई का मान दिया। सेकेंड से बच्चे को पता है क्या, टी। उसके बाद विभवांतर वोल्ट से पहचान में है भी। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें भी आई टी होता है। बोले पहला, तो पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। तो भी आई टी, तो बोलिए भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू है आप लोगों का 15, आई का वैल्यू कितना है, तो बोले 10, और टी का वैल्यू कितना 10। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 1500। ऊर्जा का मात्रक जूल, तो आंसर 1500 जूल। बोले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। आपको हम जानकारी के लिए बताया दोस्त कि विद्युत हीटर जो होता है वो भले नाइक्रोम का तार होता है, लेकिन नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम, तो ना से बना क्या, निकेल, निकेल। आ से क्या बना, आयरन। क्रो से क्या बना, क्रोमियम, क्रोमियम। म से क्या बना, मैग्नीज, मैग्नीज। बोलेगी सर इसका फायदा क्या होता है ये बताइए। मान लीजिए कि हम पांच को, ये चारों मिश्र धातु को मिलाएं, चारों धातु को मिलाकर जो नया सा बनाए, क्या बनाए, नाइक्रोम। तो उसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है। पहला फायदा कि यदि ये चारों हम लोग धातु को मिलाकर जब नया मिश्र धातु बनाएंगे उसका गलनांक बहुत ज्यादा होगा, यानी जल्दी गलने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को गलते, मान लीजिए हम हीटर में इस्तेमाल किए, अब भैया जलाएं तो पता चला कि सब गल के नीचे चला गया तार, तो भैया उसका क्या फायदा। तो गलनांक बहुत ज्यादा होता है और इसमें चालकता बहुत ज्यादा होता है, यानी धारा का प्रवाह ज्यादा करता है। धारा का प्रवाह ज्यादा तो विरोध ज्यादा, विरोध ज्यादा, गर्म ज्यादा, गर्म ज्यादा। तो उसी का तो इस्तेमाल करेंगे हीटर में गर्म चीज को करने के लिए। तो ओके, यानी इसका सही जवाब होगा क्या, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यही सवाल बोल रहा है कि कितने, यानी एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। यानी आपसे एन का वैल्यू पूछा गया है। बोले ओके, तो दिया क्या गया है 3.2 एम्पियर, यानी आपको आई का वैल्यू दिया गया है। बोले कि और कुछ दिया गया है नहीं। तो आप बताइए कौन ऐसा फॉर्मूला है एन निकालने के लिए जिसमें आई होता है। बोले आज तक सर हम नहीं पढ़े। तो आप तो यार दिमाग लगाइए कि आई के क्या फॉर्मूला पढ़े। तो सर आई बराबर क्यू बाई टी पढ़े हैं। बोले ओके, अच्छा आप लोग कभी क्यू बराबर एन ही पढ़े हैं क्या। क्यू बराबर क्वांटमीकरण का सिद्धांत में क्यू बराबर क्या होता है, एन ई बाई में टी। तो एक काम करते हैं सर, इस फॉर्मूला को नहीं लगाते हैं हम लोग, यहां पर लगाते हैं एन ई बाई में टी। बोलेगी सर इसमें से एन का वैल्यू निकल सकता है कब, जब हमको आई का पता हो। तो बोलेगी अच्छा इसका क्या ऐसे ही बेकार में दिया है, फालतू में मुजरा करने आया है क्या। नहीं 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 बालक, देखिए सुनिए, एन का वैल्यू निकालना है, भागा में टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, और गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। बोले ओके, तो आई का वैल्यू कितना दिया है 3.2, और टी का वैल्यू कितना दिया प्रति सेकंड, मतलब कितना होता है 1 सेकंड। 1
और उसके बाद कितना हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19। ये 10 का पावर -19 गया 10 का पावर +19, यानी आंसर हुआ कितना 10 का पावर 19 इतना। बोले ओके, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? और कितना बार में कटा है ये वाला? 2 बार में, यानी 2 गुना 10 का पावर 19। सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर क्या? ए। डन। ओके नेक्स्ट। फिर ऐसा ही सवाल है, देखिए ये कमाल का सवाल। आपसे बोला कि 1 एम्पियर धारा, यानी आपको क्या मिला? आई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पहले ई का वैल्यू नहीं दिया था, अभी का वैल्यू दे ही दिया। प्रति सेकंड मतलब कितना सेकंड? 1 सेकंड। और आपसे क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं आई बराबर एन ई बाई में टी। ओके बोले ठीक है, लिख दिए। अब आपको क्या चाहिए? एन चाहिए यार, तो भागा में आई इधर, मतलब भागा में टी इधर आएगा, फिर गुना में ई इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भागा में। एन बराबर क्या हो गया? आई टी बाई में ई। आई का वैल्यू कितना है बालक? आई का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन पावेश इतना होता है। जब आप लोग गुना भागा करेंगे, दशमलव को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 0.625 गुना 10 का पावर -19, ऊपर जाएगा कितना होगा? +19। दशमलव को छटाइए, किधर लेके आया? तो दाहिने, तो 6.25, और इधर दाहिने जाएगा तो घट जाएगा, तो 19 से कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। इसका सही जवाब होगा 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोले समझ में आया? ओके नेक्स्ट। ये सवाल कमाल का है। आपसे बोला क्या जा रहा है? किसी चालक की लंबाई दुगना कर देने से उसके विभवांतर को स्थिर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा? यानी आपको अपवाह वेग का फॉर्मूला ढूंढना है। आपको पता है ये अपवाह वेग वीडी का सूत्र होता है क्या? ए वीरेंद्र बेटा मतलब विश्राम। बोले ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप ही, मतलब पागल हो गए क्या? फिजिक्स में ये सब वीरेंद्र बेटा का नाम ले रहे हैं। तो ए वीरेंद्र, देखिएगा, ई भी टाउ, टाउ मतलब यहाँ पर बेटा मतलब विश्राम, परीक्षा के समय बा, ठीक है ना। और ये आप लोग जानते हैं ई बराबर होता है -dv बटा में dx, यानी ऊपर विभव रहता है, नीचे दूरी, तो विभव बटा में दूरी की जगह पर हम लोग ई इस्तेमाल कर सकते हैं, तो विभव के रूप में v और दूरी के लिए l, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं छोटा वाला ई बड़ा वाला ई बटा में m इंटू क्या हो गया? टाउ। हालांकि ये फॉर्मूला काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताया, हो सकता है कभी आप लोगों से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ दे। तो आप बताइए कि इसमें क्या बोला गया है? चालक की लंबाई दुगुना, यानी एल का मान दुगना करने के लिए बोला। ओके, और उसमें दिया गया विभवांतर को स्थिर कर दिया गया, यानी विभव को हम लोग स्थिर रखा गया है। तो ये कब है? जब हम लोग 2 गुना 5 गुना नहीं किए थे तब। तो अब हम लोग नया वाला जब VD डैश निकालेंगे, डैश क्यों? क्योंकि नया वाला मान बदल जाएगा। ई, वेरी गुड। भी विभवांतर कितना है? तो विभवांतर स्थिर है, द्रव्यमान भी स्थिर है। लंबाई को क्या कर दिया गया है? 2 गुना, यानी यहां पर क्या हो गया? 12, और यहां पर क्या हो गया? टाउ। तो ई भी ए टाउ बटा में एम एल किसका सूत्र होगा? VD का, और VD बटा में क्या हो जाएगा? 2, यानी नया वाला जो अनुगमन होगा, बोले कि इसके जगह पर ये क्यों लिखे? क्योंकि दोनों आपस में बराबर था, इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो आंसर होगा क्या? आधा। क्या आंसर होगा? आधा। आधा, राधा नहीं बोले, आधा बोले। ओके नेक्स्ट। बोल रहा है कि विद्युत चालन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध होगा। वाओ फैंटास्टिक। तो आपसे अपवाह वेग वही पूछ रहा है, मतलब VD के बारे में पूछ रहा है, और विभवांतर। तो VD बराबर क्या आप लोग सीखे? ए वीरेंद्र बेटा मतलब विश्राम, परीक्षा के समय बा। तो बताइए VD जो है वो क्या होगा? VD जो है वो किसके समानुपाती होगा? तो V के समानुपाती होगा, यानी आपका बालक यहाँ पर हो जाएगा VD समानुपाती क्या हो जाएगा? V, यानी जो हम लोग का अनुगमन वेग है वो विभवांतर के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट। विभवांतर की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अब ये बालक कमाल का सवाल। बोले अच्छा, विभवमापी की सुग्राहिता किस पर निर्भर करता है? तो विभवमापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता किन बातों पर निर्भर करता है? तो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता मतलब क्या होता है? जिसके भी नाम में प्रवणता लग जाए बटा में दूरी। वेग प्रवणता वेग बटा में दूरी, चाल प्रवणता चाल बटा में दूरी, विभव प्रवणता तो विभव बटा में दूरी। यानी यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? विभव प्रवणता की जगह पर विभव बटा में दूरी, दूरी की जगह पर 1 से या L कुछ भी लिख सकते हैं। बोलो ठीक है। भागा में L उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला L पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बोले ओके, तो ऊपर चला गया क्योंकि नीचे भागा था उधर से। तो अब बताइए विभवांतर का जो विभवमापी की जो सुग्राहिता होगा
यहां पर हम लोग लिख देंगे सुग्राहिता। ठीक है, तो सुग्राहिता जो है डायरेक्टली लंबाई के समानुपाती है, तो जब भी लंबाई का मान बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटाएंगे इसका मान घटेगा। क्यों? क्योंकि समानुपाती है। जैसे हम बोले कि y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो x के ऊपर 1 रखेंगे तो y बराबर 2 होगा, 2 रखेंगे 2 दूनी का 4, 3 रखेंगे 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8। यानी जैसे जैसे 1 2 3 4 किए ये वाला दुगना होता जाएगा, यानी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। बोले ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसका आंसर होगा क्या, आंसर नंबर डी। क्या सवाल समझ में आया? थोड़ा सा या पूरा? सर पूरा। नेक्स्ट बोल रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है कैसा। एक्चुअली होता क्या है ना कि चालक में जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति किया, बोले ओके, ये जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो हमने गति किया, और गति करेगा तो होगा क्या, इसमें हम आपको बताते होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति किया और इलेक्ट्रॉन गति किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर टक्कर किया, बेचारा स्पीड चला जाकर टक्कर किया रुक गया, स्पीड चला टक्कर के रुक दिया, स्पीड चला रुक टक्कर रुक गया। बोले क्या कर रहे हैं? तो यार ये चलता एक समान रूप से नहीं है, कम ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ऐसा ही इसको बोलते हैं क्या, अपसरित। क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा, अपसरित। बोल रहा है कि विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम, पहले द्वितीय नियम का अलग अलग नाम है, या तो आपसे बोलेगा लूप नियम, या बोलेगा आपका क्या, वोल्टता नियम। ये सब हम लोगों का किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये सब हम लोगों का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी सब किसके संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो विद्युत चालकता क्या होगा। बालक चालकता के लिए याद रखिएगा कप्पा, बोले पप्पा, पापा नहीं कप्पा, ठीक है ना। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/, में क्या होता है, रो। ठीक है, 1/, में क्या होगा, रो। और यहां पर विशिष्ट चालकता नहीं, यहां पर मिस्टेक हुई मेरे से, ये हमसे विशिष्ट चालकता बोलेगा तो, लेकिन एक्चुअली आपको प्रतिरोध दिया गया है और केवल हम लोग का चालकता दिया गया है। यहां पर चालकत्व नहीं बोलना चाहिए था, चालकत्व। चालकत्व बहुत अंतर है दोस्त चालकत्व में। चालकत्व मतलब क्या होता है, चालकत्व मतलब होता है जी, और जी जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम में होता है। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होगा, लेकिन हाँ चालकत्व बोलेगा तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। बोले ओके, और बताइए तो आर का वैल्यू कितना है, तो हम लोगों का 500। बोले ओके, भागा देंगे तो कितना होगा, 0.002, यानी आंसर नंबर ए। और नीचे का ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, विभव मापी से क्या नापा जाता है। देखिए दोस्त, विभव मापी से हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये नापता तो विभवांतर ही है। नापता क्या है, विभवांतर। ऐसे वोल्टामीटर से भी नाप सकते हैं, लेकिन वोल्टामीटर भैया एग्जैक्ट नहीं नापता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर से धारा को बहाकर वोल्टेज को कम कर देता है। बोले समझे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है। पहले फैराडे मतलब फैराडे समझिए कि फैराडे है क्या। आपको लगता है कि भैया फैराडे तो भैया धारिता का मात्रक है, और ये लोग बकवास करते हैं, ये कूलम वूलम डालकर मेरे माथा को खराब करते हैं। घबराइए मत, हम है ना। देखिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। अब 1 मोल, जैसे 1 दर्जन में 12 फिक्स होता है, ऐसे ही 1 मोल में होता है 6.02 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बोले ठीक है, अब यहां पर 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आपको आवेश बताना है, तो दो तब ना 2 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 3 लाख का निकालेंगे। बोले ओके, 6.022 गुना 10 का पावर 23। ओके, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। बोले ठीक है। बोले ओके, तो अब ये जब इस सबका गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 96,487 कूलम के लमसम में आता है, जो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग में आपका हो जाएगा 96,500 कूलम के बराबर। इसका सही जवाब होगा क्या, 96,500 कूलम। बोले ओके, यानी आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर तो इतना आवेश होगा, इतना आवेश तो इतना होगा, इतना होगा तो कितना होगा। सवाल का जवाब। नेक्स्ट, बोल रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। एक्चुअली 1 वोल्ट जो होगा, V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, और हम लोग विभव का मात्रक होता है क्या, वोल्ट, और आवेश कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम, यानी इसका मात्रक होगा क्या, तो जूल प्रति कूलम। इसका और नीचे कूलम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम इनवर्स, यानी इसका सही जवाब होगा क्या, 1 जूल कूलम इनवर्स, यानी इसका सही जवाब होगा क्या, आंसर नंबर बी, 1 जूल कूलम इनवर्स। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। आपको पता करना पड़ेगा कि आई का फॉर्मूला होता क्या है। आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी, और आवेश का मात्रा क्या होता है,
तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। इसका सही जवाब ये होगा। बोले क्या होगा? ये होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो आप लोग पीछे पढ़े हैं यार, म्यू बराबर वी डी बटा में क्या होगा? ई होगा। ये पीछे पढ़े हैं। और कौन सही है? देखिए दोस्त, P बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है W/T। बोले ठीक है। अभी आप लोग V बराबर पढ़े थे 10th क्लास में कि W/Q होता है, तो भागा में Q इधर जाएगा तो गुना में, तो W की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? VQ लिख सकते हैं। और बाई में क्या लिख सकते हैं? T, फार्मूला नंबर 1। बोले अच्छा, फार्मूला नंबर 1 ई काजी, तो एगो VQ हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। बोले दिमाग दिमाग तो लगाइए। तो P बराबर आप लोग ये जानते हैं I बराबर Q बाई में T। बोले एकदम, तो भागा में T इधर जाएगा तो गुना में, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I और T। तो बोले कि रख देगा, तो रखिए। तो ओहो ओहो ओहो, VI T बटा में क्या हो गया? TT से क्या क्या हो गया? खत्म। तो पहला फॉर्मूला ये बना। अब ओम का नियम जानते हैं क्या भैया? ओम का नियम जाता है I की जगह पर R रखेंगे। अरे V की जगह पर IR नहीं रख सकते हैं? देखिए, भी की जगह पर हम लोग क्या रख दिए? आई आर। किस नियम के अनुसार? ओम के नियम से। तो आई का आई से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर, समीकरण नंबर 2। और आप तो जानते हैं यार पी बराबर भी आई होता है। पी बर आर, आर बराबर ऐसे करते हैं, भी बराबर आई आर करते हैं। ओके, तो आप बताइए कि आई बराबर क्या होगा? तो भी बटा में आर, तो आई का स्क्वायर मतलब क्या? भी बटा में आर का स्क्वायर, भी स्क्वायर आर स्क्वायर। एक बार से एक बार क्या हो गया? खत्म। तो पी बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? भी स्क्वायर बटा में आर, फॉर्मूला नंबर 3। यानी फॉर्मूला ढेर है दोस्त, बहुत ज्यादा है फॉर्मूला। आप यही चीज तो सीखना है। तो आप बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा? तो पी का फॉर्मूला होता है W/T। W का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। और तो और आपसे कभी 1 HP में पूछ दे 1 HP में कितना होगा, तो 746 वाट होगा। बोले ओके, ये चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है और हम लोग बढ़िया सब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।